ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय में हम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और 45वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। अब 46वें श्लोक के पश्चात एक एक श्लोक पर तात्पर्य थोड़े लंबे होते जाएंगे, तो अब इतनी तीव्रता से शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे, परंतु हाँ, लगभग आधे से अधिक हमने इस अध्याय का समापन किया है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत थोड़े ही दिनों में हम ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन समाप्त कर पाएंगे। तो पूरा पुनरावर्तन तो नहीं कर पाऊंगा आज, क्योंकि पिछली बार हमने 36वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक का अध्ययन एक ही दिन में किया था। तो जो अंतिम 3 श्लोक हैं, जो 3 या 4 श्लोक जो महत्वपूर्ण है 41 से लेकर के, यानी कि इस चर्चा जो आज से आगे बढ़ेगी उसके लिए जो उपयुक्त है उसका हम पुनरावर्तन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं आज के 45वें श्लोक से। तो आप अपनी प्रति में, अपनी कॉपी में 41वें श्लोक से पुनरावर्तन देखिए। 41वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के गुण के अनुसार उनका जो विभाजन है उसका संक्षिप्त पुनरावर्तन भगवान यहाँ कर रहे हैं। पहले भी समझा चुके हैं, हमने देखा। तो अब फिर यहाँ पर इस
अध्याय में पुनरावर्तन करेंगे और उनके गुण बता रहे हैं। शमो दमस तपस शौचम क्षांतिरार्जव एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वरम भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचार्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना यानी खेती बाड़ी करना, गो रक्षा गायों की रक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। प्रभुपाद जी समझाते हैं अन्य सारे वर्णों की सेवा शूद्र करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्णों की सेवा करने का दायित्व शूद्र का होता है। और इस प्रकार आज के 45वें श्लोक तक पहुँचे हैं। आइए इसका उच्चारण तथा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। स्वे स्वे अपने अपने, कर्मणि कर्म में, अभिरतः संलग्न या तो उसमें लगे हुए, अभिरत यानी रत अर्थात कि वो कार्य में लगे हुए हैं, वो कार्य कर रहे हैं, उसे समलग्न कहते हैं। समसिद्धिम सिद्धि को, लभते प्राप्त करता है, नरह मनुष्य, स्वकर्म अपने कर्म में, निरतः लगा हुआ, सिद्धिम सिद्धि को, यथा जिस प्रकार, विन्दति प्राप्त करता है, तत् वह, शृणु सुनो। अनुवाद। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। इसकी भी चर्चा भगवान ने पहले अध्यायों में की हुई है। तीसरे अध्याय में इसका वर्णन था और यहाँ पर फिर उसका संक्षिप्त पुनरावर्तन करते हुए, बल्कि यहाँ थोड़ा लंबा पुनरावर्तन करेंगे, कई श्लोकों तक ये समझाएंगे कि अपना स्वधर्म निभाना कितना महत्वपूर्ण है। ये सब आज का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व ही आपको बता दूं कि कभी अगर हम इस आज के, अभी के, इस कलयुग के सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर इन श्लोकों को देखेंगे तो ये कहीं फिट नहीं बैठता। अर्थात हम इतने अधिक धर्म से और स्वधर्म से इतने अधिक विमुख हो चुके हैं, इतने अधिक हम अलग रास्ते पर विपथ हो चुके हैं, भटक चुके हैं अपने रास्ते से, कि हमें ये सब बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल यानी अव्यावहारिक लगेगा कि ये कैसे करें, कैसे
समझे इन सब चीज़ों को, परंतु वास्तव में जो स्वधर्म है, अर्थात कि जिस स्थान पर, जिस कुल में जिस वातावरण में हमारा जन्म हुआ है, और जो हमारा स्वधर्म नियत है, उसी को निभाने से क्या फ़ायदा है, और उसमें दोष होने पर भी उसके दोषों को नहीं देखा जाता, वो सारा वर्णन भगवान अब आगे आने वाले श्लोकों में करेंगे। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि हम 99.99% लोग अपने अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरा ही कुछ कर रहे हैं, बहुत अधिक। क्योंकि ये निश्चित कैसे करेंगे कि अपना स्वधर्म क्या है? ये कैसे पता करेंगे कि हमारे लक्षण क्या है, हमारे गुण क्या है? हम केवल मनोधर्म के आधार पर आज के युग में ये सब निश्चित कर रहे हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि भगवान जो समझा रहे हैं उसको आज के इस युग के अनुसंधान में कैसे समझा जा सकता है, प्रयास करते हैं। तो ये इस श्लोक में भगवान ने कहा 45 में कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए, यानी कि जो स्वधर्म है, जिस अवस्था में हो या जन्मे हो, जिस कुल में, और जो व्यवसाय आदि जो है, उसका स्वधर्म का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि वो केवल अपने स्वधर्म का पालन अगर करे तो भी वह सिद्ध हो सकता है। उसका अगर कोई श्रेष्ठ उदाहरण दिया जा सकता है तो वो है पशु योनि का उदाहरण। पशु जो है वो हमेशा, हर एक पशु अपने स्वधर्म का ही पालन करते हैं, हर अवस्था, हर परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में आप देखेंगे तो पशु हमेशा अपने स्वधर्म का ही पालन करते हैं। कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहता है, वो भौंकता ही है, और जैसे सारे कुत्ते करते हैं संसार के, लगभग सारे कुत्ते 99% सब वही करते हैं। बिल्लियाँ बिल्लियाँ ही रहती है, शेर ही रहते हैं। शेर कभी ये नहीं सोचता कि आज थोड़ा सा पेट में गड़बड़ है, आज घास खा लेते हैं, क्योंकि आज बहुत नॉनवेज बहुत हो गया, थोड़ा ब्रेक लिया जाए, थोड़ा सा शाकाहारी होते हैं, लेट्स गो ग्रीन एंड हैव सम ग्रास, ऐसा सोच करके कि चलो अब थोड़ा घास खा लिया जाए, चेंज। तो परिवार निकलता है, चलो घास ढूंढो। ऐसा कभी नहीं देखा गया, इतिहास में कभी सुना नहीं कि शेर ने घास खाया हो, घोड़े ने मांस खाया हो। तो तात्पर्य यह है कि इसे कहते हैं स्वधर्म। अपना अपना स्वधर्म दोष युक्त होने पर भी पालन करते रहना, तो उससे क्या होगा? सिद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन मनुष्य इससे हमेशा विपथ हो जाता है। हमेशा इस कलयुग में तो इतना बस एक शौक ही हो गया है कि हमें अपना मार्ग कुछ हट के करना है, थोड़ा हट के पूरा बाहर निकल जाता है। इतना हट के करता है वो कि हम कुछ करेंगे लेकिन थोड़ा हट गया, बाहर निकल गया, भाई कहाँ जा रहा है तू, आ जा वापस। लेकिन ये अब हम ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हम कहाँ थे, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं अपने स्वधर्म से विमुख। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि उसको निभाने से स्वधर्म को सिद्ध हुआ जा सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है, भगवान कह रहे हैं। तो 46वां श्लोक 46, यहाँ से अब बड़े बड़े तात्पर्यों का प्रारंभ होगा। यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य
सिद्धिं विन्दति मानवः यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। शब्दार्थ यत्तः जिससे, प्रवृत्ति ही उद्भव, भूतानाम समस्त जीवों का, ये न जिससे, सर्वम समस्त, इदम यह, ततम व्याप्त है, स्वकर्मणा अपने कर्म से, तम उसको, अभ्यर्च्य पूजा करके, सिद्धिम सिद्धि को, विन्दति प्राप्त करता है, मानवः मनुष्य। इसके पूर्व जो श्लोक था उसमें भी विन्दति शब्द और इस श्लोक में भी विन्दति शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। विन्दति का अर्थ है प्राप्त करना। अनुवाद, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये भगवत गीता का बिल्कुल अंत है और सार ही यहाँ बताना है अर्जुन को, तो सार रूप में ही भगवान बता रहे हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है, यानी कि जहाँ से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, और जो सर्वव्यापी है यानी कि भगवान, उस भगवान की उपासना करके, उस भगवान की उपासना, पूजा, उपासना, अभ्यर्च्य, अर्चना, अर्चना यानी पूजा हम सामान्य भाषा में कहते हैं, अभ्यर्च्य यानी अभी उनकी पूजा करना या उनकी सेवा अर्चना करना। तो उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जरूरी ये है, साथ में सिर्फ अपना कर्म करना पर्याप्त नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है यहाँ पर। आगे के श्लोकों में भले ये कहा जाएगा कि अपना अपना कर्म करना है, लेकिन उससे पूर्व महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ बता दिया। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उसे यहीं स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि अपना स्वधर्म करो, लेकिन मूलतः जो सभी प्राणियों के उद्गम स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए, यानी कि उपासना करते हुए साथ में, या कर्म करते हुए साथ में उपासना करता रहे, और या तो उपासना करते हुए अपना कर्म करता रहे, तब वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इस बात को हमें थोड़ा सा इस बात पर मंथन करना होगा कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि केवल अपना स्वधर्म करके सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। मूल जो है वो है भगवान की सेवा या उपासना, जैसे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया एकदम कि पहले भगवान की उपासना और फिर अपना कर्म करते हुए। तात्पर्य ये क्यों स्पष्ट करना पड़ रहा है? भगवान ने तो स्पष्ट किया अर्जुन को समझाने के लिए और बाद में हम सभी को समझाने के लिए, लेकिन मैं क्यों इस बात को इतना जोरपूर्वक बता रहा हूँ? क्योंकि इस समाज में आज दो प्रकार के लोग हैं। एक अच्छे हैं और अपने आप को अच्छा भी मानते हैं, और दूसरे हैं जो बुरे हैं और जानते हैं कि वे बुराई के रास्ते पर है और बुराई त्यागना नहीं चाहते। इसमें से जो अच्छे लोग हैं उसमें दो प्रकार हैं।
एक वो है कि जो अच्छे हैं लेकिन भगवान में नहीं मानते, सिर्फ अच्छाई करने में मानते, और वो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जब भगवान में नहीं मानते तो फिर श्रम एव ही केवलम, न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो स्वधर्म स्वनुष्ठितः पुंस, यदि वो श्रेष्ठ धर्म क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छे लोग भी स्वधर्म करते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान में नहीं मानते, तो श्रम एव ही केवलम, कोई फायदा नहीं है। उससे तो अच्छा है बुरा बन जाओ। अगर भगवान में नहीं मानना तो कोई फायदा नहीं है अच्छा बनने का। तात्पर्य यह है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा बन जाना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि भगवान में नहीं मानना वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बुराई है। वही अपने आप में बहुत बड़ा एक दुर्गुण ही है कि जो अपने आप ही उन अच्छे लोगों को बुराई की कतार में खड़ा कर देते हैं। तो अच्छे में जो दो है उसमें से रह गया एक ही वास्तव में, और वो है अच्छे लोग जो भगवान के भक्त हैं। और जो भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसे जो अच्छे लोग हैं, उनको बताने के लिए ये श्लोक भगवान ने कहा कि यदि तुम अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा अपना अपना स्वधर्म निभा रहे हो, सब कर रहे हो निष्ठापूर्वक, और आजकल वही बस माता पिता की सेवा करो, भले पिता हिरण्यकशिपु का साक्षात अवतार हो और माता पूतना हो, लेकिन लेकिन फिर भी माता पिता की भगवान मान करके सेवा करो, बस यही सिखाया जाता। अपना स्वधर्म करो, देश की रक्षा करो, देश की सेवा, गरीबों की सेवा करो, ये करो वो करो, बस दरिद्र नारायण की सेवा करो, ऐसा ऐसा। लेकिन अगर भगवान में नहीं मानते, भगवान की सेवा नहीं करते, तो ये सारा स्वधर्म जीरो, शून्य हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि उन लोगों को आंखें खोलने के लिए कि स्वधर्म कर रहे हो लेकिन भगवान की उपासना नहीं कर रहे हो, तो सब कुछ व्यर्थ है। तात्पर्य, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। तो 15वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने कहा ममेव अंशो, ममेव अंश, भगवान के सब हम अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं, आदि मूल। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माद्यस्य यतः, श्रीमद् भागवत में भी प्रथम श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयात वितरत इत्यादि। तो जन्मादि यस्य यतः, यहाँ से शुरुआत होती है वेदांत सूत्र की। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। हरेक जीवों के मूल उद्गम कौन है? भगवान है। अब ये सब प्रभुपाद जी बहुत ही विचार पूर्वक समझा रहे हैं, पूरा का पूरा पहले से जो समझाया था फिर वापस पुरानी बातें सब यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आगे बताना है, जो भगवान ने समझाया वो समझाना है। और कह रहे हैं अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है। परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दोनों शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। इन श्लोकों का यदि आप मंथन करें, याद करें, तो अपरा शक्ति के विषय में समझाया भगवान में। अपरा यम इत्यस्तु इत्यादि भिन्न, इससे मेरी अलग एक प्रकृति है,
यानी इस भौतिक प्रकृति जो पहले समझाया कि ये पांच इंद्रियां तथा मन बुद्धि अहंकार के साथ जो प्रकृति है, इन सब प्रकृतियों से सारी भौतिक प्रकृति समझाई और फिर कहा इससे परे एक मेरी अपरा प्रकृति है। और परा और अपरा प्रकृति का बहुत ही लंबा चौड़ा विवरण, अच्छा खासा विवरण चर्चा हमने इन श्लोक अध्यायों में देखी। बहुत अच्छा, सब 7 से लेकर के आगे कई अध्यायों में सारी चर्चा हो गई, तो दोनों प्रकृतियों का पूर्ण ज्ञान आ गया। यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर अपनी परा और अपरा इन दोनों शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। इसलिए मनुष्य को भगवान की पूजा उनकी शक्तियों समेत करनी चाहिए। सामान्यतया तो इसका क्या अर्थ हुआ? अगर एकदम सामान्य भाषा में कहें तो कभी कभी मंदिर जब बनाते हैं तो केवल कृष्ण वहाँ खड़े होते हैं। अब केवल कृष्ण खड़े हैं तो उसका अर्थ यह है कि उनकी कोई शक्ति उनके साथ नहीं है। उनकी कोई और शक्तियां हो ना हो, उनकी जो सबसे प्रमुख शक्ति है जो उनको आनंद देती है, जिन्हें आह्लादिनी कहते हैं, ह्लादिनी भी कहते हैं, आधा ह ह्लादिनी, तो ह्लादिनी यानी कि आनंद देने वाली शक्ति, जिसे अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, जो परा है, जो हम जीवात्माओं से भी ऊपर है, वही मूल उनकी अंतरंगा शक्ति जो है, जिन्हें हरा भी कहते हैं और जिनको भौतिक संसार में राधा कहते हैं, वही श्रीमती राधा रानी के बगैर अगर कृष्ण की पूजा होती है तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो पूजा अधूरी है, क्योंकि भगवान संपूर्ण रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। और इसीलिए हमारे वैष्णव समाज में आगे प्रभुपाद जी भी इसकी बात करेंगे, यही कह रहे हैं अभी इसके तुरंत पश्चात कि हम वैष्णव हमेशा राधा रानी के साथ भगवान की पूजा करते हैं। अगर नारायण की करते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ पूजा करते हैं, अगर राम जी की करते हैं तो माता सीता के साथ पूजा होती है। तो बिना उनके अंतरंगा शक्ति के इनकी पूजा अधूरी मानी जा सकती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ आगे कह रहे हैं, सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत यानी उनके साथ करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। उनकी जो बहिरंगा शक्ति यानी माया या प्रकृति है या महामाया जो है, वो अंतरंगा शक्ति, पराशक्ति, ह्लादिनी या हरा या राधा रानी का वो विकृत प्रतिबिंब है। तो बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्ण अंश का विस्तार करके सभी जगह स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। सभी जीवात्माओं में परमात्मा रूप में स्थित है भगवान। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, मनुष्यों की जीवात्माओं में
मनुष्य ही, क्योंकि बुद्धि मनुष्य में है, मनुष्यों की ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। मनुष्यों का ये कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर हम फिर से थोड़ा सा विराम लेकर के चर्चा करें कि कहीं वो महत्वपूर्ण मुद्दा छूट न जाए कि यदि भगवान की सेवा करना चाहते भी हैं तो बिना उनकी अंतरंगा शक्ति के उनकी सेवा अधूरी मानी जाएगी। यानी बिना राधा रानी के हम भगवान की सेवा करेंगे तो वो व्यर्थ है। व्यर्थ यानी कि अधूरी है। संपूर्ण व्यर्थ तो नहीं, परंतु अधूरी अवश्य है। इसलिए राधा रानी का सेवा में होना परम आवश्यक है। इसलिए सारे वैष्णव मंदिरों में राधा कृष्ण की सेवा होती है। कुछ ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर केवल कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे कि बांके बिहारी। बांके बिहारी के पीछे अब आधा हिंदुस्तान, आधा भारत जो है वो अब उनके पीछे पागल हो रहा है। बहुत उनकी चर्चा हो रही है, बहुत ही उनका नाम हो रहा है। तो निश्चित ही स्वयं ही कृष्ण है, इसी वृंदावन के कृष्ण है, यहाँ का ही लाला है वो। परंतु राधा रानी कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बांके बिहारी में राधा रानी कहाँ है? तो इसका उत्तर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि राधा रानी उसी बांके बिहारी के विग्रह के अंदर ही है। क्योंकि जब हरिदास जी, यहाँ जो संत हरिदास थे, उनके सामने बांके बिहारी के विग्रह प्रकट हुए तो साथ में राधा रानी प्रकट हुई थी। परंतु बांके ये संत हरिदास जी ने ऐसा निवेदन किया, ऐसा कहते हैं कि आप दोनों एक में समाहित हो जाइए तो मेरे लिए सरल हो जाएगा सेवा करना। तो उनके निवेदन से बांके बिहारी में ही राधा रानी समाहित हो गई है। तो इस प्रकार बिना श्रीमती राधा रानी के कृष्ण की सेवा भी एक प्रकार से उन्हें इतना प्रसन्न नहीं करती, बल्कि हमारे वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार जैसे हम भोग अर्पण करते हैं, तो हम भोग किसको अर्पण करते हैं? हम कभी भी भगवान को भोग नहीं अर्पण करते, हम गुरु को भोग अर्पण करते हैं। गुरु अपने गुरु को अर्पण करते हैं, वो अपने गुरु को, और अंत में जो अंतिम गुरु है वो राधा रानी को भोग अर्पण करते हैं। यानी कि पूरी श्रृंखला है, हमारे गुरु से लेकर के राधा रानी तक की श्रृंखला है। और फिर श्रीमती राधा रानी स्वयं भगवान को भोग खिलाती है, तब जा कर के हमारा भोग जो है भगवान स्वीकार करते हैं। यदि हम स्वयं सीधा ही भगवान को अर्पण करें तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? हम में ऐसी क्या लायकात, क्या ऐसा हम में गुण है जिसके आधार पर हम सीधा भगवान को खिलाएं? हमने ऐसा क्या कर दिया है कि हम भगवान को सीधा भोग खिला सकते हैं? तो इसलिए हमारे शिष्टाचार के अनुसार हमें श्रीमती राधा रानी के द्वारा, उनके माध्यम से हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं। ये हमारा शिष्टाचार और हमारी संस्कृति है। अब कभी ये कोई सोच सकता है कि नहीं, हम तो डायरेक्ट भगवान को, हम बीच में किसी को नहीं मानते, हम तो सीधा भगवान को करेंगे। तो ये भी एक मिथ्या अहंकार है। जो पहले जो स्थिति थी वही स्थिति अब भी है कि मुझ में और भगवान के बीच में कोई नहीं, तो फिर अहंकार ही है। इसलिए हमें परंपरा के माध्यम से ही जाना चाहिए, और अंतिम स्टेप जो है वो है श्रीमती राधा रानी, उनके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्न अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में
कृष्ण भावना अमृत यानी कि कृष्ण भक्ति में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है, एकदम स्पष्ट है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है भगवान ने कि बिना परमेश्वर की सेवा के अपना स्वधर्म करना भी नहीं चाहिए, या बल्कि स्वधर्म करने से पूर्व भगवान की सेवा उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। हम क्या सोचे, हमें कैसे करना चाहिए कार्य, हमें क्या सोचना चाहिए, तो हमें आंख बंद करके बैठ करके पहले ये सोचना चाहिए कि मुझे जो भी प्रवृत्ति मिली है, जो कार्य मिला है, उसको मैं भगवान की सेवा में कैसे अर्पण कर सकता हूँ। मैं ऐसे क्या करूँ, मेरे पास ऐसी क्या विशेष लाक्षणिकता है, ऐसा क्या गुण है मुझ में कि जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं ही मुझे इस प्रकार के शरीर में, इस प्रकार के व्यक्तित्व में रखा है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह यानी मैं विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया हूँ। तो मैं विशेष प्रकार के कर्म में प्रवृत्त किया गया हूँ भगवान द्वारा। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। इसलिए मैं जिस कर्म में हूँ उसी के द्वारा मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ। ये वैसे ही है जैसे हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, जमुना जी में स्नान करने जाते हैं, या किसी भी पवित्र तालाब, कुंड या जल, नदी आदि में, सागर में भी यदि हम स्नान करने जाते हैं तो हम उसी जल को अंजुलि में भर के फिर उन्हीं को अर्पण करते हैं। जैसे जमुना जल लेकर के जमुना जी को ही अर्पण करते हैं। और कोई सोचे अरे ये क्या है, जमुना जी का जल जमुना जी को अर्पण कर रहे हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, वो तो पूरा जल ही जल है। लेकिन इसमें भाव है। भाव ये है कि मेरे पास जो है वो आपको अर्पण कर रहे हैं, जो आपने मुझे दिया वही मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। आपने ये जल मुझे प्रदान किया तो आपको मैं ये पुनः अर्पण कर रहा हूँ। भाव समर्पण का है और अर्पण का है, सेवा का है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हमारा मूल भाव सेवा का है। भगवान को किस बात की कमी है? वे तो आप्त काम है। आप्त काम यानी स्वयं अपने आप संतुष्ट है, अपने आप में संपूर्ण संतुष्ट है। आत्मा राम, आप्त काम कहते हैं, यानी वे स्वयं में पूर्ण संतुष्ट है। उनको किसी भी कोई भी आनंद बाहर से कोई देने आए उसकी आवश्यकता नहीं है, परंतु ये लीला है उनकी। वे चाहते हैं कि हम सब उनकी सेवा करें, तो ये हमारे ही कल्याण के लिए। तो भगवान को चाहिए कुछ नहीं, लेकिन यदि हम जो भी हमारे पास है, जो क्षमता है, जो हम कार्य कर रहे हैं, उसका फल यदि भगवान को अर्पण कर देंगे, वो कार्य भगवान के लिए करेंगे, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। अब इस पर और गहराई से चिंतन कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं आप सोचिए, यदि वो शास्त्रों से विमुख, विपथ, कुछ भयानक कार्य, उग्र कर्म नहीं हो, जैसे कि कोई कसाई की दुकान में काम कर रहा है, मांस काट रहा है, तो सामान्य बुद्धि की बात है कि ये भगवान को कैसे अर्पण हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे कोई उग्र कर्म में नहीं हैं, कोई सामान्य कार्य कर रहे हैं, जो भी बिजनेस छोटा मोटा जो कुछ कर रहे हैं, वो कार्य आप
उसका फल तथा वो कार्य स्वयं भगवान को अर्पण कर दो और उसे ही अपनी पूजा बनाओ। यानी कि उसको इसी मनोभाव से करो कि मैं इस कार्य को करते हुए ही भगवान की सेवा कर रहा हूँ। हाँ, फिर देखो तो क्या होगा, तो भगवान पूजे जाएंगे उसके द्वारा, स्वीकार करेंगे भगवान, और हम सिद्ध हो सकते हैं। भगवान ने कहा कि इसके द्वारा सिद्ध होगा जा सकता है। प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं। अतएव जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यदि वो इस प्रकार सोचता है तो पूरा भगवान की कृपा से पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेगा। यही जीवन की सिद्धि है। जीवन की सिद्धि यही है। तो अब आपको इस बात से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप कोई भयानक कर्म में नहीं है तो चिंता की आवश्यकता नहीं। जो भी कर रहे हैं उसे भगवान के लिए करिए। भगवान ने भगवद गीता में 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करूंगा, मैं उसका उद्धार करता हूँ। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तो भगवान इस मृत्यु के संसार से ऐसे जीव अपने भक्त का उद्धार करते हैं जो जो कुछ भी जिस स्थिति में है वो भगवान को अर्पण कर देता है। एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, उसके पास न धन की कमी है, न नौकर चाकर की कमी है, न व्यवस्था की कमी है, किसी बात की कमी नहीं। परंतु उसका छोटा सा 5-7 वर्ष का बच्चा कुछ खेल कर रहा है और उस बच्चे के मनोभाव में ये है कि मैं अपने पिता की सेवा करूं। और इतना छोटा सा शिशु कुछ भी अपने खिलौनों से कुछ बना करके, कुछ भी टूटा फूटा कैसे भी कुछ अपने पिताजी को अर्पण करता है। ये लीजिए पिताजी, मैंने आपके लिए ये बनाया। पिता बहुत ही आनंद से, बहुत ही प्रेम से, इतना प्रसन्न होकर इसका स्वीकार करता है। और हो सकता है कि वो फिर अपने ऑफिस में ले जाए, अपने बहुत बड़ा जो विशाल उसका रूम है, बड़ा टेबल है, उसमें उस वस्तु को रखे। कोई आने वाला व्यक्ति कहे, अरे ये क्या रखा है आपने टेबल पर, ये तो लगता है कोई बच्चे का कुछ खिलौना जैसा है। हाँ हाँ, ये मेरे बच्चे ने बड़े प्रेम से मुझे बना करके भेंट किया है, इसलिए मैंने मेरे सामने रखा है इसे। क्यों? प्रेम है ना। तो इसीलिए जो भगवान का भक्त है, यदि वो प्रेम से अपने स्वधर्म को, स्वकर्म को, अगर अपने जो भी जो कार्य कर रहा है सब कुछ भगवान की पूजा मान करके अर्पण कर दे तो भगवान स्वीकार करेंगे। तेषाम अहम समुद्धरता, और फिर वे स्वयं ही उस भक्त का उद्धार करेंगे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में, वृत्तिपरक शब्द हिंदी में अनुवादक जी ने लिखा है, अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने लिखा है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का अर्थ है व्यवसाय या तो जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो आप जैसे कि कोई सुनहार है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई कोई जो भी हो, आप जो भी कर रहे हैं वो आपका वृत्तिपरक कार्य है, यानी कि आपका ऑक्यूपेशन,
आप उसी को स्वधर्म करके कर रहे हैं अभी। लेकिन मैंने शुरुआत में जो कहा था उस दृष्टिकोण से देखे तो कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा है, घर में सभी ब्रह्म कर्म कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, और बच्चे ने सोचा कि अरे ये कौन बेकार, ये सब बिना पढ़े लिखे कुछ पता नहीं चोटी वोटी रख के बैठे रहते हैं, हम तो पढ़ेंगे लिखे डॉक्टर बनेंगे ये करेंगे। तो वो हुआ अपने स्वधर्म का त्याग करना, और उसका फल क्या होगा, बड़ा भयानक होगा। परधर्म परधर्मो भयावह, भगवान ने कहा, आपको अगर स्मरण हो तो स्वधर्म स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म निभाना अत्यंत भयानक होता है। तो उस दृष्टिकोण से हमारा जो स्वधर्म है अभी जो हम कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए। यानी अब जिसमें लग ही गए हैं तो क्या करें, अब कैसे बदलें पूरा सब कुछ, उसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। हाँ, तो कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है, अब मान लीजिए कोई अपने स्वधर्म से विमुख होकर कोई और कार्य कर रहा है, लेकिन अगर वह परमेश्वर की सेवा कर रहा है और अपना सारा कार्य भगवान को अर्पण करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो ज़्यादा महत्वपूर्ण अब यह है कि भगवान की सेवा की जाए। हो सकता है स्वधर्म छूट गया हो, इधर उधर हो गया हो, अब कैसे बदलेंगे। ब्राह्मण पुलिस में चला गया और जो क्षत्रिय था वो एक बिजनेसमैन बन गया, वैश्य बन गया, दुकान खोल के बैठ गया, और जो शूद्र था वो मंत्री बन गया। तो क्या कर सकते, सब अपने अपने स्वधर्म छोड़ के दिए। अब जो कर रहे हैं वो करो, लेकिन भगवान की सेवा करो साथ में, तभी सिद्ध हुआ जा सकता है। लेकिन अब इस 47वें श्लोक में उन्हीं चर्चाओं पर आधारित ये श्लोक है कि अपने स्वधर्म को निभाना चाहिए। परंतु सार पहले समझ गए हम कि भगवान की सेवा अधिक महत्वपूर्ण है। आइए 47वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इससे आपको शायद एक और श्लोक का स्मरण हो सकता है, होना चाहिए, जो तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक था। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। रिपीटेशन, उसी श्लोक का यहाँ पर पुनरावर्तन भगवान कर रहे हैं, परंतु थोड़ा सा अंतर है। पहली लाइन वही है, दूसरी लाइन में अंतर है। आइए शब्दार्थ देखते हैं इसका। श्रेयान श्रेष्ठ, स्वधर्म अपना वृत्तिपरक कार्य, यानी अपना जो भी बिजनेस नौकरी धंधा जो कर रहे हैं वो, विगुण भली भांति संपन्न न होकर, विगुण यानी गुण के बिना, परधर्मात् दूसरे के वृत्तिपरक कार्य से, यानी कि अपना कार्य छोड़कर दूसरे का,
सुअनुष्ठितात भली भांति किया गया, स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार संस्तुत कर्म कर्म कुर्वन करने से न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल्बिषम पापों को। अनुवाद। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म जो भी है उसे अच्छी तरह से, लेकिन विगुण यानी कि उसमें दोष हो, त्रुटि हो, भूल हो, उसके साथ करना अच्छा है। परधर्मो भयावह, जैसे कि पहले उस श्लोक में कहा गया था 3.35 में, तो परधर्मात् स्वनुष्ठितात, परधर्मात् स्वनुष्ठित, परधर्म दूसरे का धर्म बहुत ही एक्सपर्टली विदाउट मिस्टेक्स, कोई गलतियों के बिना एकदम परफेक्ट किया जाए तो भी वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अपना स्वधर्म विगुण यानी कि दोष के साथ करना ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर अनुवाद में कह रहे हैं अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। ये एक विलक्षण बात है, हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन हो भी सकता है, परंतु सत्य यही है, क्योंकि भगवान की अपनी वाणी है, स्वयं भगवान कह रहे हैं, तो कैसे गलत हो सकता है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म, मेरा जो स्वभाव है, गुण कर्म विभागशः, तो मेरा जो वर्ण है वो कैसे निर्धारित होता है, मेरे गुण के अनुसार और मेरे कर्म के अनुसार। तो यदि मेरा गुण और कर्म एक ब्राह्मण का है तो मैं ब्राह्मण हूँ, और अगर मैं उसके मेरे स्वभाव के अनुसार अगर निर्दिष्ट कार्य यानी मैं ब्रह्म कर्म कर रहा हूँ तो वो कभी पाप से प्रभावित नहीं होगा। परंतु यदि मुझ में गुण, मान लो कि एक क्षत्रिय के हैं, ऐसे क्षत्रिय के जिसको युद्ध भूमि में बहुत शौर्य, वीर्य और तेज और इत्यादि ये सब हो, तो फिर वो अगर बैठकर हवन करे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करे आदि, तो दूसरे का कार्य हो गया, उसका धर्म, उसका गुण, उसका स्वभाव जो है वो तो क्षत्रिय का है, कर रहा है ब्राह्मण का कार्य। तो वो चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना करे, वो कितना भी सही ढंग से करने का प्रयास या कर ले सही ढंग से, तो भी वह नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अपने स्वभाव और गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, वो चाहे कितना भी लगे कि इसमें दोष है, कुछ गलतियां हैं, तो भी तो वो पाप से प्रभावित नहीं होगा, वो पाप से प्रभावित नहीं होगा। तात्पर्य, भगवत गीता में मनुष्य के वृत्तिपरक कार्य यानी स्वधर्म यानी ऑक्यूपेशन, यानी जो आपका जो स्वधर्म है, आपके गुण और आपके स्वभाव के अनुसार का निर्देश है। तो भगवत गीता में अपना स्वधर्म निभाना वो निर्देशन है। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों या स्वभाव के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, तो कृषि जैसे खेती बाड़ी करना, गोरक्षा गायों की सेवा करना, वाणिज्यम बिजनेस करना, ये सब किसका, वैश्य का स्वभाव है, तो फिर उसको वही करना चाहिए।
इसी प्रकार हमने देखा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में सारे गुण बताए। प्रभुपाद जी उन्हीं का उदाहरण बताते हुए कह रहे हैं, किसी को दूसरे का कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यानी कि मैंने शायद जब हमने पहले शायद तीसरे ही अध्याय में उन्हीं श्लोकों के तीसरे अध्याय के जो 35वां श्लोक है उन्हीं की कहीं चर्चा में ये उदाहरण दिया था, मुझे थोड़ा स्मरण हो रहा है कि अगर अगर कोई मान लो कोई छोटा बच्चा है, बहुत ज़्यादा मतलब 10-15 वर्ष का बच्चा है और कहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं डॉक्टर का बेटा हूँ। और उसके पिताजी बहुत बड़े सर्जन हैं, बहुत बड़ा उनका अस्पताल है और एक बार ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज़ लेटा हुआ है। पिताजी थोड़े कहीं इधर उधर गए हैं और बेटा कहता है मैं सर्जन का बेटा हूँ, मैं भी सर्जन हो सकता हूँ, आइए आज मैं ऑपरेशन कर डालता हूँ। और वो बैठ जाता है अंदर ऑपरेशन थिएटर में। तो आप जानते हैं कि वो बाहर निकलेगा तो क्या परिणाम लेकर के निकलेगा। तो तात्पर्य ये है कि वो उसका स्वधर्म नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो न उसके पास तो ट्रेनिंग है, न उसका वो स्वभाव है। हो सकता है सर्जन का बेटा हो, लेकिन अभी तक तो उसका प्रशिक्षण ही नहीं हुआ। तो वो हुआ दूसरे का धर्म निभाने का दोष, यानी कि अनुकरण करना। यानी उसने सोच लिया कि मेरा स्वधर्म वो पढ़ाई कर रहा है, छोटा बच्चा है, लेकिन वो स्वधर्म छोड़ करके दूसरे का धर्म उसने अपना लिया। परिणाम क्या हुआ? वो पेशेंट की मृत्यु हो गई, कुछ गलतियां हो गई। होना ही था, क्योंकि उसके अंदर वो पूरा प्रशिक्षण नहीं और वो उसका स्वधर्म नहीं है, तो उसने अनुकरण किया। तो परधर्मो भयावह, भगवान ने 3.35 में कहा कि वो दूसरों का धर्म निभाना बहुत भयानक हो सकता है, उससे बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं, अपने आप को भी और दूसरों का भी नुकसान होता है, इसलिए उसे नहीं करना चाहिए। जैसे आगे यहाँ बता रहे हैं, जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। तो जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र है और जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठा ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए। जो दूसरों की सेवा करने का आदी हो, जो उसका स्वभाव हो दूसरों की सेवा करना, और अचानक उसको धुन सवार हो जाए, चलो आज ब्राह्मण बन जाता हूँ मैं, और जनेऊ पहन ले और बैठ जाए, चलो यज्ञ कराता हूँ, और फिर है तो शूद्र, सेवा करता है, उसको न मंत्र आते हैं न कोई विधि पता है, तो क्या करेगा यज्ञ में? हम भी समझ सकते हैं कि उसका जो यज्ञ होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो इस संसार में कभी पहले नहीं होगा, ऐसा यज्ञ करेगा, क्योंकि उसका वो कर्म ही नहीं, न प्रशिक्षण है। तो भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। और यहाँ पर और एक उदाहरण दे रहे हैं, हाँ, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। यानी शूद्र है, कैसे? स्वभाव से, गुण से, कुल से, जन्म से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है। अब आज के युग में देख लो, कोई ब्राह्मण कुल में चले जाओ और उसमें जो आज की पीढ़ी है, आजकल के जो बच्चे हैं, वो कोई जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या कोई कोई पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, उसको आप पूछो कि भाई तुम क्या हो, तुम्हारा क्या वर्ण है? वो एकदम ऐसा सर उठा के कहेगा ब्राह्मण हो। अच्छा ब्राह्मण हो तो पहले तो गायत्री मंत्र बोलो, तुम्हारी जनेऊ दिखाओ, शायद दिखा भी दे, हो भी जाए, शायद गायत्री मंत्र आ भी गया हो उसे, क्योंकि बचपन से कुल में सब सिखा।
ठीक है, और शास्त्रों वेदों का ज्ञान दो, बताओ क्या बता रहे हो। तो बोलेगा मुझे तो, मैंने तो कभी कोई शास्त्र खोला ही नहीं, न भगवत गीता को छुआ है, न रामायण महाभारत भागवत को, न मैंने कभी कोई वेदों को पढ़ा है। तो फिर तुम कैसे से गर्व से कह रहे हो ब्राह्मण हूँ। खाली एक 25 पैसे की 4-5 धागे वाली एक जनेऊ पहन लेने से तुम अपने आप को ब्राह्मण बता रहे हो। कैसे ब्राह्मण बता रहे हो, क्या है लक्षण। तो कोई लक्षण नहीं। ये उसका उदाहरण है कि वो शूद्र है, नौकरी करने के लिए तैयार एकदम। उसका स्वभाव कैसा है, नौकरी करना, यानी नौकर यानी शूद्र। तो शूद्र का लक्षण है, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, लेकिन वो कहता है मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ वृंदावन में ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ कुछ गोस्वामी परिवारों में कुछ बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, काफ़ी पढ़े लिख के कुछ अच्छी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो लक्षण, वो गुण भी कुछ कुछ हद तक पाए जाते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर अपना वेश का परिवर्तन करके मंदिर में खड़े हो जाते हैं, पुजारी बन जाते हैं, और फिर जब समाप्त हो जाए उनका उनका टर्न हो जाए, तो फिर वापस कपड़े बदल कर पैंट जीन्स शर्ट टी शर्ट पहन करके नौकरी करने चले जाते हैं। तो अब इसमें क्या समझाए, उनका मूल स्वभाव क्या है, स्वधर्म क्या है। मैं तो कहूँगा उनका स्वधर्म है भगवान की सेवा, परंतु वो स्वधर्म को छोड़ करके नौकरी करने जा रहे हैं। क्यों, पेट पालना है, परिवार को पालना पोषना है, तो इसलिए अपना स्वधर्म त्याग दे रहे हैं। भगवान पर पूर्ण विश्वास करके, जो भगवान देते हैं उसमें संपूर्ण संतुष्टि करके, उतने से ही संतुष्ट होकर के भगवान पर निर्भर होकर अगर स्वधर्म करेंगे तो कभी भी कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, एकदम निश्चित है, उसमें क्या संशय है। लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं भगवान पर, इसलिए वे सोचते हैं, और फिर अपने इंद्रियों की तृप्ति भी तो चाहते हैं अधिक, और अधिक इंद्रियां तृप्ति की वजह से वो अपना स्वधर्म छोड़ छोड़ के नौकरी करने चले जाते हैं। तो ये एक सामान्य उदाहरण, तात्पर्य ये है कि वो उसे अपने आप को झूठा ही ब्राह्मण समझ करके कर्म करने नहीं बैठ जाना चाहिए। प्रभुपाद जी यहाँ आगे बताते हैं, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्हित नहीं है। कोई भी कार्य, कोई भी कर्म निकृष्ट यानी कि गर्हित यानी कि तुच्छ यानी कि गिरा हुआ, बिल्कुल बेकार नहीं है। अर्थात जो पाप है वो पाप ही है, वो तो गर्हित ही है, परंतु जो कार्य है, अगर वो टॉयलेट साफ करना हो तो भी एक कार्य है, स्वधर्म है, और वो गिरा हुआ कार्य नहीं है। एकदम स्पष्ट बात है कि वो गिरा हुआ कार्य नहीं है, वो एक कार्य है। तो कार्य है, वो निकृष्ट नहीं होता। यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए, विशेष रूप से कब कब, तब जब वो भगवान की सेवा के लिए कर लिया जाए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि यदि वो भगवान की सेवा के लिए किया जाए तो फिर वो निश्चित रूप से गर्हित या पतित तुच्छ बेकार कार्य नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण का वृत्तिपरक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपरक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि स्वभाव सात्विक है, सौम्य है, और ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जो बताया कि उसके अंदर शम, दम, तप, शौच, आर्जवम, शांति, ये सब, इसके अंदर ये सब लक्षण हो तब फिर वो ब्राह्मण है। अगर ये सारे लक्षण नहीं हो तो फिर उसे वो कार्य करना नहीं चाहिए ब्राह्मण का।
क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ब्राह्मणों के कर्म में एक आध ही ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कि जो गर्हित कार्य है लेकिन फिर भी स्वधर्म है, वो करना है। जैसे क्षत्रियों का यहाँ उदाहरण दिया कि क्षत्रियों को दूसरों को मारना पड़ सकता है, वध करना पड़ सकता है, उनके साथ हिंसा करनी पड़ सकती है। और क्षत्रिय यानी जो रक्षा करते हैं, यानी कि आर्मी वाले, पुलिस वाले इत्यादि, ये जो रक्षक हैं उनका स्वधर्म है, उनको वध भी करना पड़ सकता है या मारना या हिंसा किसी प्रकार की करना, वो सब करना पड़ सकता है। और कभी कभी राजनीति जैसे कार्यों में कूटनीति भी करनी पड़ सकती है, झूठ बोलना पड़ सकता है। ऐसी हिंसा तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, यानी कि ये स्वधर्म है। और वो जैसे कि कृष्ण ने, अब महाभारत में देखिए क्या क्या कूटनीति, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किया भगवान ने। हम कई लोग आज संसार में ऐसे हैं, अत्यंत अत्यंत मूढ़मती लोग, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते क्योंकि कहते हैं उसने तो ऐसा कर दिया, वो तो छलिया है, उसने तो चीटिंग किया। ये कूटनीति कही जाती है और क्षत्रियों को कूटनीति का अधिकार है शास्त्र के अनुसार। इसीलिए वे क्षत्रिय होने से उनको ये अधिकार था कि वो ये कर सकते थे। राजनीति किसके लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, यानी कि धर्म की संस्थापना करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्कृति जो है उनका नाश करने के लिए अगर कूटनीति अपनाई जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान ने वही किया और हमें दिखाया। तो क्षत्रियों को कूटनीति करने, कपट करने, हिंसा करने का अधिकार है किसी विशेष परिस्थितियों में। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे, जैसे यहाँ अर्जुन कह रहे हैं। अब शुरुआत में हमने देखा था अर्जुन कह रहे थे कि चलो मैं अब कटोरी लेके चला जाता हूँ, एक कहीं पे बैठूंगा, भिक्षा मांग लूंगा। ऐसा ही कह रहा है, मैं भिक्षा मांग लूंगा, भीख मांगूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन मैं मारूंगा नहीं, मैं मारना नहीं चाहता। ये सब मेरे सगे संबंधी है, उनको कैसे मारूं? अर्थात अपने स्वधर्म का त्याग कर रहा है। इसलिए भगवान फिर से उस बात को यहाँ रिपीट कर रहे हैं। भगवत गीता का अंत हो रहा है ना, तो उसे अब जल्दी से युद्ध के लिए तैयार करना है। वही कह रहे हैं कि भाई तो अपना स्वधर्म मत त्याग, स्वधर्म सबसे श्रेष्ठ है, भले उसमें दोष हो। तो मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, जो भी करे भगवान की संतुष्टि, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करे। वही स्वधर्म है वास्तव में। उदाहरणार्थ अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हैं कि वो अर्जुन क्षत्रिय था, दूसरे पक्ष से युद्ध करने, अभी जो हमने कहा वो युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा युद्ध भगवान कृष्ण के लिए करना पड़ रहा हो तो ऐसे पतन से, एक प्रकार का पतन है, अपने स्वजनों को ही मार देना है, इतने करोड़ों लोगों को मार देना है, तो हम सोचेंगे पतन है, लेकिन पतन होने दो। ये पतन हो ही नहीं सकता क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए करना है। तो अगर कृष्ण के लिए करना पड़े तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। आप सबको थोड़ा बहुत अनुभव होगा इसका कि थोड़ा लाभ
प्राप्त करने के लिए थोड़ा थोड़ा कभी झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे दे रहा हूँ, मेरी पड़तर कीमत पर आपको दे रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं कमा रहा हूँ, देखो इसमें आप ले जाओ, ऐसा कहेगा। समझना चाहिए कि अवश्य ही इसमें कुछ तो निकाल ही रहा है वो अपना। तो इसमें क्या दोष है? लेकिन हमें यह समझना चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है, तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय यानी वैश्य कर्मों को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा सोचना क्या उचित है कि मुझे छोटा छोटा ऐसा झूठ बोलना पड़ रहा है, ये कौन है झूठ बोलने का, ये सब करने का कार्य करे, छोड़ो इसको, ब्राह्मण बन जाते हैं। यदि आज के समाज में किसी को प्रश्न पूछा जाए तो 100% वो यही कहेगा, बहुत अच्छा विचार है, नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, आप चेंज कर दो, अपना बिजनेस बदल दो। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, आचार्य क्या समझा रहे हैं यहाँ? भगवान कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने उस स्वधर्म को निभाते निभाते मर जाओ, मृत्यु प्राप्त कर लो, लेकिन स्वधर्म ही करो। उसमें स्वधर्म विगुण स्वधर्म, अगर विगुण हो यानी कि उसमें दोष हो, ऐसा छोटा मोटा दोष हो, तो भी स्वधर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। पर धर्म तो हमेशा भयावह ही होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा सोचता है। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। यानी छोटा मोटा झूठ, छोटा मोटा इधर का उधर, वो सब चलता है, बड़ा बड़ा नहीं चलता है। यानी कि आप सोचो कि झूठ की अनुमति मिली है, अब तो बस झूठ पे झूठ बोलते जाओ, बिजनेस करते जाओ, ऐसे नहीं होगा। छोटा मोटा झूठ, जिसे सरल झूठ कहा यहाँ, सरल झूठ यानी सामान्य झूठ है, जैसे झूठ वास्तव में झूठ जैसा नहीं, परंतु हाँ सत्य भी नहीं है, तो ऐसा सरल झूठ बोल करके बिजनेस चल सकता है, कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। और क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सब कुछ आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, इसीलिए। मूल बात क्या है? भगवान की सेवा। इसका मूल बचाने वाला पक्ष कौन सा है? भगवान की सेवा और अर्चना। इसलिए अपना धर्म जो है करते रहो, भगवान की सेवा करके रूप में करते रहो कि मैं ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, भगवान संतुष्ट हो रहे हैं मेरे इस स्वधर्म से, तो कोई पाप नहीं लगेगा। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार कुछ कुछ यज्ञों में पशु बलि देनी होती है। ऐसे यज्ञों की अब इस कलयुग में उसका प्रतिबंध लगा दिया गया है। अश्वमेघम गवालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ
पंच विवर्जयेत। कलयुग में इन चीज़ों की को वर्जित किया गया है। विवर्जयेत, उसका वर्जित किया है, उसको प्रतिबंधित किया है। किसको? अश्वमेघ, जिसमें अश्व की बलि होती है। गवालंबम, गाय की बलि दे करके यज्ञ करना, ये सब। तो इन सब चीज़ों को कलयुग में अब नहीं लेकिन पुराने जमानों में यानी कि पूर्व युगों में क्षमा करिए, पशुओं की बलि के साथ यज्ञ होते थे। उसमें उन पशुओं को दूसरा जीवन, पुनर्जीवन प्राप्त होता था। मनुष्य का जीवन या तो बहुत उत्तम जीवन प्राप्त होता था, तुरंत उस आत्मा को नया शरीर प्राप्त हो जाता था। तो वो उसके लिए बहुत अच्छी, लेकिन वो सब चीज़ करने के लिए कराएगा कौन? ब्राह्मण ही कराएगा, ब्राह्मण को ही करना पड़ेगा ये। तो फिर ब्राह्मणत्व में तो ये सब कहाँ से आ जाएगा? जीव की हत्या, ये वो। परंतु ये उसका स्वधर्म है। यज्ञ में जो करना है वो करना ही है, इसलिए उसे दोष नहीं लगेगा। भागवत में आप पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे अंदर उदाहरण है श्रीमद् भागवत में, जहाँ पर पशु बलि का भी वर्णन है। तो ऐसा ही एक अंदर उदाहरण है जिसमें बहुत ही उत्तम कक्षा के ऋषि एक राजा कहते हैं कि आप जा कर के मांस ले आइए ताज़ा, जिसके हम भगवान को ये यज्ञ में हम बलि के रूप में अर्पण कर सके। भगवान को नहीं, यज्ञ में बलि के रूप में अर्पण कर सके। तो उनको ये नियम बताया था कि आपको ताज़ा मांस लाना है और किसी ने उसमें से कुछ भी खाया ना हो, इस प्रकार का मांस लाना है। इस प्रकार तो कौन बलि देगा? उसको यज्ञ में कौन अर्पण करेगा? ब्राह्मण ही अर्पण करेंगे। तात्पर्य यह है कि ऐसा था पहले, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। परंतु ऐसा करना ब्राह्मणत्व से समाप्त नहीं हो जाएगा? नहीं, ये उसका स्वधर्म है, उसे पशु बलि देनी होती है और इसीलिए उसे दोष नहीं लगता। तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इस प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर भी पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्टता एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हमने देखा 3.35 में ये श्लोक था और उसके आजू बाजू में सब। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे। तो सार क्या है? जो लास्ट 2 लाइन में बताया, हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। तो आप जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे लिए करो तुम। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। आप चाहे सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन यदि अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए नहीं, तो वो बंधन का कारण है, वो पाप ही है। निष्कर्ष यह क्या निकल रहा है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण, जो भी आप में विशेष गुण है, उसके अनुसार कार्य करो और वो कार्य जो है वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए करो। और इसके लिए निश्चय करो कि मैं जो भी करूँगा या कर रहा हूँ सब कुछ भगवान की ही संतुष्टि के लिए। बस इतना केवल निश्चय करना है।
तो भी भगवान इसे स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं और 48वें श्लोक से फिर आगे कल चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक एक में लंबे तात्पर्य है, इसलिए अब थोड़ी स्पीड हमारी काफ़ी स्लो हो गई है, हो जाएगी आगे। आज के इस विषय के उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। जी विपिन बिहारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरुपाद गुरु महाराज की जय। जय जय। प्रभु जी, शायद मेरी बुद्धि अल्प बुद्धि हो, लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, अभी ये कलयुग के अंदर तो सभी के शूद्र ही स्वभाव है, लेकिन ये ब्राह्मण के कार्य सब कर रहे हैं। मतलब अभी जो हम कृष्ण भावनामृत में जो भी आते हैं, तो चाहे वो कोई क्षत्रिय हो या कोई ब्राह्मण हो या वैश्य हो, तो सभी उनका स्वधर्म छोड़कर ये अपने हम ब्राह्मण का कार्य, प्रभुपाद जी अभी एक हम हमें सिखा रहे हैं कि ब्राह्मण बनो या ब्राह्मण का गुण अर्जित करो। तो प्रभु जी ये किस तरह? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आप अभी भी इस बात को समझे नहीं हो। भगवान जो कह रहे हैं उस बात को अभी तक आपने स्वीकारा नहीं है। अभी भी आप यही सोच रहे हो कि जन्म से ही वर्ण निश्चित होता है। इसका ये अर्थ एकदम स्पष्ट उभर कर सामने आ रहा है कि अभी तक आपका मस्तिष्क आपको यही बता रहा है कि जिस कुल में जन्म हुआ है वही मेरा वर्ण है। तो इसीलिए आप कह रहे हो कि ब्राह्मण इसमें लगता है, शूद्र इसमें लगता है, उसमें लगता है। भगवान ने तो पहले ही कहा गुण कर्म विभागशः। यहाँ फिर दोहराया कि जिस ब्राह्मण के क्या गुण हैं। तो ब्राह्मण के अंदर इतने सारे गुण बताए, शम, दम, तप, शौच, आर्जवम, शांति, ये सब सारे उनके गुण बताए। ब्रह्म कर्म सो अगर किसी व्यक्ति में चाहे वो किसी भी कुल में जन्मा हो ये गुण है तो वो ब्राह्मण है। और फिर यदि वो अपने गुण को छोड़ करके जबरदस्ती कोई दूसरा कार्य कर रहा है तो वो अपने स्वधर्म को छोड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से उसके अंदर जो गुण है वही उसका स्वधर्म है। अर्थात गुण कर्म विभागशः, स्वभाव, गुण और अपने फिर आगे आने वाले कर्मों के अनुसार उसका वर्णन निश्चित होता है। तो यदि हम सब शूद्र हैं मान लेते हैं अगर, और हम सब कृष्ण भावना में जुड़े हैं, हम में से कोई कोई ब्राह्मण बन करके भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करके पुजारी बन जाते हैं मंदिर में, और आप कहेंगे तो ये तो स्वधर्म का त्याग हुआ ना। तो यही तो यहाँ समझाया कि अगर उसका गुण ब्राह्मण का है तो उसने सबसे श्रेष्ठ काम किया। उसने अपने जबरदस्ती कोई और कार्य में लगने के बदले वो अपने जो स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार योग्य कार्य में लग गया है। तो क्या दोष है? कोई दोष नहीं है, बल्कि अच्छा ही हुआ, सही हुआ जो हुआ वो। और फिर मूल रूप में उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा। अगर भगवान की सेवा ही उद्देश्य है तो वही तो हम सब का उद्देश्य है। तो इसलिए स्वधर्म का त्याग तो वैसे भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो अंततोगत्वा तो भगवान की ही सेवा कर रहा है, इसलिए योग्य ही कर रहा है। ठीक है प्रभु जी जी प्रभु जी जी। ना। हरे कृष्ण हरे धन्यवाद। कृष्ण, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर विराम लेते हैं।
पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।